चलिए, तो ये हो गया आपका थ्रेड। ठीक है, अब प्रोग्राम में आइए। तो प्रोग्राम में बेसिकली हम लोग क्या करते थे कि हमारे पास प्रोग्राम को हम बोल रहे हैं कि एक प्रोसेस है। इस प्रोग्राम को आप रन कराओगे तो पूरा प्रोग्राम एक क्या है, प्रोसेस है। इसको हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड किए, प्रोग्राम पिछले क्लास में बताया था ना, कितने पार्ट में डिवाइड किए इसको, दो पार्ट में। बेसिकली आप तो डिवाइड करने के लिए हमारे पास क्या मैकेनिज्म है, आप प्रोवाइड को इमेज प्रोग्राम को डिवाइड करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फंक्शन। फंक्शन के अलावा ऐसे थोड़े कुछ डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर ऐसा थोड़े कि आधा कोड तुम एक साथ हो जाओ, आधा कोड एक साथ हो, ऐसे थोड़े होगा। आधा कोड को एक साथ बनाने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, फंक्शन। तो हमने एक फंक्शन बनाया जो क्या यूज करेगा, स्क्वायर, और एक फंक्शन बनाया वो क्या करेगा, क्यूब। तो यहाँ पर आपके दिमाग में अब इसको हमने क्या बोला कि इसको अब फंक्शन को नॉर्मल के नहीं, हम लोग इसको एक थ्रेड बना दे और इसको एक क्या बना दे, थ्रेड बना दे। नॉर्मल फंक्शन नहीं रहने दे, क्या बना दे, थ्रेड बना दे। तो हम लोग थ्रेड बनाने के लिए ये मैकेनिज्म करते हैं, थ्रेडिंग। थ्रेडिंग क्या है यहाँ पर, व्हाट इज थ्रेडिंग, मॉड्यूल। थ्रेडिंग क्या है, यहाँ पर इंपोर्ट थ्रेडिंग किया है। और थ्रेडिंग मॉड्यूल का थ्रेड क्या है, मेथड, फंक्शन। मेथड भी बोल सकता, फंक्शन भी बोल सकता। तो इसका काम है, कोई भी थ्रेड मॉड्यूल, थ्रेड फंक्शन का काम है कि किसको आप थ्रेड बनाना चाहते हैं। तो इसके अंदर दो चीज हम लोग पास करते हैं, एक टारगेट और एक क्या है, अक्ष। टारगेट रहेगा कि किस फंक्शन को आप थ्रेड ट्रीट कराना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने फाइंड स्क्वायर को क्या बना दिया, थ्रेड। और इसके फाइंड स्क्वायर चूंकि आपको क्या है, आर्गुमेंटेड फंक्शन है, यहाँ आर्गुमेंटेड देने के लिए यहाँ पर क्या हमने दिया, अर्क्स। अर्क्स में हमने क्या दिया, एक आर्गुमेंट है। ठीक है, तो कॉमा अभी तुरंत बताया कि कॉमा हो सकता है कि इसमें अब दो आर्गुमेंट होगा, नम कॉमा, है ना, एन। तो अर्ग यहाँ पर दूसरा आर्गुमेंट देंगे, इसीलिए कॉमा दिया है। ठीक है ना, टपल लिस्ट तो लिए ही है, टपल भी ले सकता है। अब देखिए, अब जो ये प्रोग्राम हो गया, ये फंक्शन हो गया, ये थ्रेड की तरह ट्रीट करेगा। और ये भी जो T2 हो गया वो भी किसके तरह, ये फाइंड फिर किसके तरह ट्रीट करेगा, थ्रेड की तरह। अब थ्रेड तो बन गया, लेकिन थ्रेड को स्टार्ट करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, स्टार्ट मेथड। किसका यूज करते हैं, तो T1 डॉट स्टार्ट और T2 डॉट स्टार्ट। बेसिकली यहाँ पर दो थ्रेड नहीं है, तीन थ्रेड है। तीन थ्रेड है, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये भी है मेन थ्रेड। ये भी थ्रेड के रूप में काम करेगा। यानी एक तो बांटे हैं वो हो गया, और एक क्या हो गया, मेन। तीन थ्रेड हो गया। तो अब इसको आप रन करा रहे थे, अभी आप इसको रन कैसे करेगा वो आपको दिखाए थे प्रीवियस क्लास में। पहले हम रन किसको करा रहे हैं, T1, यानी किसको करना चाहिए, T1 किसको है, स्क्वायर को। लेकिन पहले रन किया है कौन, क्यूब। क्यों रन किया, बिकॉज ये टाइम डिले किया 0.3, अंदर आते ही टाइम डिले कर दिया। तो डिले कर दिया तो स्क्वायर ये लाइन मिलेगा तब ना स्क्वायर प्रिंट कराएगा। तो जो ही डिले करेगा तो सीपीयू इडल नहीं ना रहेगा, सीपीयू तो क्या करेगा, दूसरे थ्रेड में चला जाएगा। तो दूसरे थ्रेड में गया तो यहाँ पर क्या मिला, क्यूब ऑफ वन। क्यूब ऑफ वन आया तो फिर ये डिले कर गया, जब ये डिले कर गया तो इसमें चला गया। ठीक है, तो ये हो गया आपको मल्टी। ठीक है, समझ गया। अब ये कब काम करेगा, तो ये भी आप देख लीजिए। जैसे हम लोग क्या किए, प्रिंट, यहां पर हम दे देते हैं हेलो। यहाँ पर बेसिकली तीन थ्रेड है। अब बताइए कि एक थ्रेड तो ये हो गया, एक थ्रेड ये हो गया, और एक थ्रेड ये हो गया। सबसे पहले T1 स्टार्ट में जाएगा तो क्या मिलेगा, डिले। T2 में भी जाएगा तो क्या मिलेगा, डिले। तो हो सकता है पहले हेलो प्रिंट कर दे। ठीक है, तो आप देखिए, कर दिया हेलो। बाद में आप सोच, आप दिमाग में ये मत रहे कि पहले T1 यानी ई फंक्शन कॉल किए तो यही कॉल होगा, ये फंक्शन कॉल किए तो यही कॉल होगा, और बाद में हेलो है लास्ट में तो ये लाइन बाद में करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी T1 स्टार्ट हुआ, स्टार्ट में गया तो ये क्या मिल गया, डिले 0.3 मिली सेकेंड। डिले मिल गया तो सीपीयू दूसरे थ्रेड में क्या हो जाएगा,
ट्रांसफर होगा, दूसरे ट्रांसफर हो गया तो इसमें भी क्या मिल गया, डिले मिल गया, तो वो चला जाएगा मेन थ्रेड में, आगे बढ़ा तो मेन थ्रेड में क्या मिल गया, हेलो, हेलो प्रिंट कर दिया। फिर क्या, सीपीयू कभी आइडल नहीं होता है ना, वो हमेशा एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड में क्या करेगा, स्विच करेगा। यही चीज है ना कि आइडल होना है, आइडल होने देना है, थ्रेड मत बनाइए, ठीक है, नॉर्मल बनाइए, समझ गए। कभी मे भी हो सकता है बाद में प्रिंट करेगा, ठीक है, हेलो प्रिंट किया और हेलो के बाद आप सोचेंगे कि अब ये करे, अब ये इसमें आ गया, किसमें आ गया, स्क्वायर में आ गया, ठीक है, तो स्क्वायर प्रिंट किया, क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब करेगा। और अगर डिले नहीं देंगे तो कभी भी कोई भी प्रिंट कर सकता है, ठीक है। नहीं, सीक्वेंस में नहीं आएगा, अगर तुम ये डिले हटा दिया, ऐस कर देगा, तो अब कोई डिले नहीं रहेगा, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, नहीं फिर थ्रेड हुआ कहाँ, अब तो फंक्शन की बात कर रहा है। अब डिले तुम अगर हटा दोगे, ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या प्रिंट कर गया, सबसे पहले स्क्वायर ऑफ 1 और स्क्वायर ऑफ 2, तो तुमको तो चाहिए था कि स्क्वायर ऑफ 1 2 3 4 5 तक प्रिंट कर जाए, लेकिन क्या हो गया, कुछ रीजन होगा इंटरनल, जो क्या हो गया होगा, फर्स्ट थ्रेड में क्या होगा, थोड़ा सा भी इडल हुआ, तुरंत दूसरे थ्रेड में क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। अब जरूरी नहीं है कि हर बार यही प्रिंट करे, हो सकता है अगली बार क्या हो जाएगा, चेंज, ठीक है, अगली बार देख लीजिए 1 2 है, 1 है, ये भी कर सकता है, चेंज भी हो सकता है। देखिए बता रहे, देखिए अब इसमें 1 2 हेलो यहाँ प्रिंट कर दिया, तो कभी भी कुछ कर सकता है। देखिए थ्रेडिंग, और हमेशा हम बताए हैं कि थ्रेड आप हर एक प्रोग्राम में अचीव नहीं कर सकते, थ्रेड का यूज आपको लिमिटेड होगा, जहां पर ये नहीं है कि कौन सा प्रोसेस पहले काम करे, वहां पर आपको कोई भी प्रोसेस अगर आप कराना चाहते हैं कि कोई भी करे, उसी सिचुएशन में काम करेगा। अगर आपको चाहिए कि आपका पहला फंक्शन काम करे, दूसरा फंक्शन काम करे, तब थ्रेड का यूज नहीं। लेकिन एक और चीज हम आपको बता दे रहे हैं कि थ्रेड को आप सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। सिंक्रोनाइज मतलब क्या, कि आप चाहते हैं कि पहला थ्रेड काम कर जाए, उसके बाद दूसरा थ्रेड काम करे, यानी कि पहला थ्रेड सीपीयू को पूरा लॉक कर दे कि जब तक हमारा प्रोसेस नहीं होगा तब तक दूसरा नहीं बढ़ेगा। तो एक मेथड आता है, देखिए T1 डॉट स्टार्ट किए, ठीक है, T1 डॉट स्टार्ट करने के बाद आप यहां पर कर दीजिए T1 डॉट ज्वाइन। ज्वाइन मेथड क्या करेगा कि जब तक T1 कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो सीपीयू को ब्लॉक किए रहेगा अपने में, तब तक आगे नहीं बढ़ने देगा। तो आप ये कर सकते हैं, और यहाँ पर देखिए, आप देखिए स्क्वायर पहले प्रिंट कर लिया सारा, ये ब्लॉक कर दिया, और ब्लॉक कर दिया तो फिर फ्री हो गया। अब इन दोनों में से दोनों में होगा कि कौन पहले, T2, T2 का तो T2 डॉट ज्वाइन यहाँ पर कर दो, स्टार्ट करने के बाद उसको क्या कर दो, ज्वाइन दे दो। तो ज्वाइन क्या करेगा कि तब तक ज्वाइन रखेगा जब तक इसका पूरा कोड एग्जीक्यूट न कर जाए। तो इस तरह इसको कहते हैं हम लोग सिंक्रोनाइजेशन करना। सिंक्रोनाइजेशन करने का मतलब, सॉरी T2 होगा यहाँ, सेट अलग चीज है, सेट से सेट क्यों तुलना करते हैं, सेट कहाँ है यार, एक तरफ तुलना कर दिया, समझ में नहीं, सेट अलग चीज है, सेट अलग, सेट को तुम लिस्ट से तुलना कर सकते हो, टपल से तुलना कर सकते हो, सेट का क्या लेना है, सेट को तुम फंक्शन से तुलना कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए पहला आपका स्क्वायर हो गया पूरा, तब ये ज्वाइन से निकला तो T2 होगा, T2 भी जब तक पूरा ज्वाइन कर लिया यानी पूरा, और उसके बाद क्या हो गया, तब हेलो प्रिंट किया। तो ये हो गया थ्रेड का सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन करने का मतलब कि पहला काम कर जाए, तब दूसरा काम करे, उसके बाद तीसरा काम करे, उसके बाद चौथा काम, स्टेप बाय स्टेप। यानी कि एक तरह से पहला जब स्टार्ट हो रहा है उसको आप ब्लॉक कर दे रहे हो सीपीयू पे, कि आप इडल हो चाहे कुछ भी हो, आपको इसी को क्या करना है, एग्जीक्यूट कराना है। जब तक ये पूरा नहीं होगा, जब तक ये डेड नहीं होगा, तब तक दूसरे को स्टार्ट नहीं करेगा। तो मल्टी थ्रेड और क्या बैकस्लैश n, बैकस्लैश n तो न्यू लाइन पे गया,
बैकस्लैश से नहीं काम कर रहा है। बैकस्लैश से क्या कहाँ ले गया? बैकस्लैश से क्यों नहीं काम करेगा? यहाँ पर ट्रेडिंग वाला में क्या, देखो मेथड में किया ना तो एम के नीचे THOD दे दिया, देखो यही ना। अरे तो ये भी तो प्रिंट ही है यार, प्रिंट ही में काम कर रहे हैं ना। ये क्या मेथड एम के बाद क्या दिए हैं? बैकस्लैश एन, तो नीचे क्या दिया? एम के बाद THOD नीचे दिया। अरे थ्रेड में नहीं, दूसरे प्रोग्राम में है। कहाँ से कहाँ ले जाता है? चलिए तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस प्रोग्राम को। इसको नहीं, अभी आप निकाल रहे हैं ट्रेडिंग। अरे वीडियो यूट्यूब चैनल खराब है, कितना बार एक की बात क्या? वीडियो से एक ही हुआ है सर, पहले आपसे क्यों बेसिक पता था, पाइथन पढ़ रहा है डायरेक्ट, समझ में आ रहा है ना? चलिए ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे होगा सर। एक्चुअली अब ठीक सर नहीं बोल सकते कैसे करना वैसे। चलिए तो ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट। अब आपके पास है नेक्स्ट है, और नेक्स्ट चीज है आपको लास्ट, इसमें ट्रेडिंग हो गया। अब इसी में एक चीज बचा था हमको, क्या? डेटा एब्स्ट्रैक्शन। इसको ध्यान से देखिएगा, ये उप्स का लास्ट है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको ये चलाएंगे, क्या कहा जाता है? नहीं रिवीजन, है ना? ठीक है। तो देखो डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है, सबसे पहले आते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन में। ध्यान दो इधर, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? एक्सट्रैक्ट मतलब अलग था। एब्स्ट्रैक्ट मतलब आप एब्स्ट्रैक्ट मतलब कर सकते हो कॉन्साइज, छोटा रूप। अब जैसे देखिए क्या होता है, जैसे हम लोग कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन कहने का मतलब होता है हम लोग जो इनर डिटेल्स है उसको हाइड करते हैं, और आउटर डिटेल्स को हम लोग क्या करते हैं? शो करते हैं। अब जैसे देखिए एब्स्ट्रैक्शन का हम नॉर्मल वे में समझा देते हैं क्या हो सकता है। सपोज क्या हुआ कि सपोज इसको हम दे दिए कि तुमको सरस्वती पूजा के चंदा जमा करना है। ये क्या गया कि पूरे बैच में गया, बैच मतलब जरूरी नहीं किसी बैच में, पूरे कॉलेज में ये गया और लिख दिया फलाने स्टूडेंट, ये स्टूडेंट है, इतना रोल नंबर है, इतना पैसा दिया, पूरा लिख दिया। शाम को ये मेरे पास लाया और कहा कि सर आज 500 स्टूडेंट किया, ये लिस्ट है। हम इसको कहेंगे कि अब एब्स्ट्रैक्ट बना के दो, मतलब हमको ये मत दो कि पर स्टूडेंट, हमको दो तो इस बैच से इतना आया, इस बैच से इतना आया, इस बैच से इतना आया। तो अब एब्स्ट्रैक्ट जो बना के दिया वो तो अधूरा काम है ना। इसका इंटरनल डिटेल्स क्या है? बैच में है। अब इस बैच में कौन कौन कितना दिया, ये डिटेल्स भी इसके पास होगा। तो जो मेन दे रहा है डिटेल्स हमको, वो हो गया क्या? एब्स्ट्रैक्ट, जिसको आप कह सकते हैं इनकम्प्लीट। और जो मेन डिटेल्स है उसका, अब ये हम इससे पूछने लगे कि ये बैच में इतना दिया है, अब इतना में से दिखाओ उस बैच का पूरा डिटेल्स दिखाओ, कहाँ कहाँ क्या दिया, तो वो क्या हो गया? इंटरनल डिटेल्स। तो एब्स्ट्रैक्शन कहने का मतलब होता है एक्सटर्नल डिटेल्स एंड इंटरनल डिटेल्स आर हाइड। अब बहुत सारे एग्जांपल होता है, कार का आप एग्जांपल ले लो। कार में होता है स्टीयरिंग होता है, गियर होता है, ब्रेक होता है, ठीक है। तो आप सिर्फ जान रहे हो कि आप एब्स्ट्रैक्शन देख रहे हो कि स्टीयरिंग आप मूव कर रहे हो, पर इंटरनल वो कैसे काम कर रहा है वो आप जान रहे हो क्या? नहीं ना जान रहे हो। तो इंटरनल डिटेल्स से आपको नहीं मतलब है, आप जान रहे हो कि स्टीयरिंग घूम रहा है, स्टीयरिंग अंदर ब्रेक के साथ कैसे मैनिपुलेट है, गियर के साथ कैसे मैनिपुलेट है ना। तो ये चीजों को आप नहीं जान रहे हो। तो एब्स्ट्रैक्ट मतलब कहता है एक्सटर्नल डिटेल्स। तो यहाँ पर देखिए एब्स्ट्रैक्शन इज यूज्ड टू हाइड द इंटरनल फंक्शनैलिटी of the function from the user. The user only interact with the basic implementation of function, but inner working is
हिडन। अब इसमें देखिए एक एग्जांपल इसमें दे सकते हैं, यूजर इज फैमिलियर विद द व्हाट फंक्शन डज बट दे डोंट नो हाउ इट डज। आप जानते हैं कि स्टीयरिंग का क्या काम है, बट स्टीयरिंग इंटरनल कैसे काम करता है वो आपको मतलब नहीं है। वो थोड़े वो जान रहा है, मैकेनिक जान रहा है, ठीक है, ड्राइवर थोड़ी जान रहा है, ठीक है। इन सिंपल वर्ड वी ऑल यूज द स्मार्टफोन, देखिए एग्जांपल, and very much familiar with its functions such as camera, voice recording and call dialing, etc. But we don't know how these operations are happening in the background. आप कैमरा से फोटो ले रहे हो, फोटो आ जा रहा है, बस इंटरनल ये कैसे काम कर रहा है, इंटरनल डिटेल्स होगा ना, उसका फीचर पूरा बनाया गया वो इंटरनल, तो वो चीज होता है अब्स्ट्रैक्शन। मतलब आप एक्सटर्नल चीज जान रहे हो, इंटरनल चीज नहीं जान रहे, वो चीज हो गया क्या, अब्स्ट्रैक्शन। अब इसको उप्स में कैसे हम लोग अचीव करेंगे, ठीक है, और पीछे हम खड़ा होकर पूछेंगे भी कि अब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। वो लाल शर्ट वाला बताएगा हमको, जो कितना एंजॉय कर रहा है। रेड शर्ट खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ तुम, रेड शर्ट खड़ा हो, जो चश्मा पहने है, आप बताओ अभी हम क्या बोल रहे थे। क्या बता रहे थे, बताओ क्या, अब्स्ट्रैक्शन बताओ क्या होता है, डेटा अब्स्ट्रैक्शन क्या बात कर रहा है, क्या बात होता है, कुछ नहीं तो क्या बतिया रहा था, बगल में क्यों बात कर रहा है, जब इधर हम पढ़ा रहे हैं। क्या चाहते हो कि हम क्लास से बाहर भेज दें, बैठो शांत से। तो देखिए ये हो गया आपको अब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। अब जैसे इसको रियल लाइफ में कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट, प्रोग्रामिंग में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो जैसे प्रोग्राम में हम लोग एक बनाते हैं अब्स्ट्रैक्ट क्लास, क्या बनाते हैं, अब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब समझना होगा कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है। तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास वैसा क्लास है जिसके अंदर के फंक्शन का बॉडी नहीं होगा, बॉडी नहीं होगा, उसका बॉडी कहाँ होगा, तो उसके डिराइव्ड क्लास, उसका कहाँ होगा, सब क्लास। जैसे अभी क्या बनाते हो, अभी हम एग्जांपल देख रहे हैं, ठीक है, एग्जांपल अभी आपको बनाए थे सुपर क्लास और सब क्लास। ये देखो, ये है आपका क्लास, देख रहे हो, ये सुपर क्लास है, ए और बी क्या है, काफी सिंपल है ये सिंपल वाला। अब यहाँ पर जो ये फंक्शन बनाए हैं, इस फंक्शन का बॉडी है कि नहीं, तो ये जो क्लास है वो नॉर्मल क्लास है। अब अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जो फंक्शन होगा उसका बॉडी नहीं होगा, तो उसका बॉडी कहाँ होगा, जो क्लास इसको इनहेरिट करेगा, जो क्लास इसको इनहेरिट करेगा वो इसका बॉडी बनाएगा। यानी कि कहने का मतलब कि वैसा क्लास अब्स्ट्रैक्ट क्लास है, यानी कि अधूरा हो गया। अधूरा क्यों हो गया, इनकम्प्लीट क्यों हो गया, क्योंकि इसका फंक्शन का बॉडी इसके अंदर बनाया ही नहीं गया है, एक तरह से क्या है, अधूरा है। तो इसका डिटेल्स कहाँ मिलेगा, इसका सब क्लास, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, पेरेंट अगर कोई अब्स्ट्रैक्ट क्लास है, आप इसके पहले पढ़े हैं, क्या कोई क्लास का इनहेरिट करना जरूरी होता है, नहीं समझे। क्या अगर हम क्लास ए बनाए हैं तो क्या इसको इनहेरिट करना जरूरी है, नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करना जरूरी है। बिना इनहेरिटेंस के अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्यों इनहेरिट करना जरूरी है, क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट क्लास अधूरा होता है जब तक उसका बॉडी कौन पूरा करता है। तो लिखा रहता है एक नोट में कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास विल ऑलवेज बी इनहेरिटेड, कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास को हर हाल में इनहेरिट होना चाहिए, है ना। अभी आप बिना इनहेरिटेंस के भी आप क्लास बनाए हो कि नहीं, बिना इनहेरिटेंस के क्लास, है ना। लेकिन इनहेरिटेंस के क्लास में अब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट होना जरूरी है। अब ये बताइए कि अब्स्ट्रैक्ट हम लोग क्यों बनाए, ये भी तो हो सकता है कि क्यों पढ़ेंगे हम लोग अब्स्ट्रैक्ट। जैसे देखिए क्या क्यों पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए ये फंक्शन क्या किया, डिस्प्ले,
कि ये डिस्प्ले फंक्शन को ये यूज करेगा, लेकिन यूज करने के साथ साथ ये क्या दे रहा है, बॉडी भी दे रहा है। ठीक है, क्या दे रहा है, बॉडी भी दे रहा है। अब अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या कहता है कि आपको बॉडी नहीं देंगे, हम आपको एक इंटरफेस देंगे, और उस इंटरफेस को कैसे आपको मोल्ड करना है वो कौन पूरा करेगा, इनहेरिट क्लास। जैसे देखिए, सपोज आप देखिए, जैसे हमने एक कार बना दिया क्लास, कार में हमने दो चीज दे दिया, ब्रेक एंड गियर। अब उसका बॉडी नहीं दिए, ब्रेक एंड गियर का बॉडी नहीं दिए, बॉडी नहीं दिए, सिर्फ दे दिए कि कार क्लास होगा और कार में ब्रेक एंड गियर होना क्या है, जरूरी है। अब एक आया डिराइव्ड क्लास मारुति। अब मारुति को हर हाल में ब्रेक रखना ही रखना होगा, क्योंकि उसको ब्रेक का क्या करना है, बॉडी बनाना है, बॉडी बनाना जरूरी है। लेकिन उस ब्रेक का कितना ब्रेक का बॉडी बनाएगा वो किस पे डिपेंड होगा, मारुति पे डिपेंड होगा। अब कार वहां से बॉडी नहीं दे रहा है, कार ये नहीं कर रहा है कि आपको इतना ब्रेक चाहिए, 5 ब्रेक चाहिए, 6 ब्रेक चाहिए, वो तो नहीं कर रहा है। वो कर रहा है कि आपको ब्रेक रखना है, रखना भी जरूरी है, कितना ब्रेक रखना है वो आप डिसाइड करो। उसी तरह आया अब होंडा, होंडा भी कह रहा है कि हम भी कार हैं, उसको ब्रेक रखना जरूरी है, बट कितना ब्रेक रखेगा वो कार नहीं दे रहा है, कार वहां से बॉडी ये अपने हिसाब से रख रहा है, दो चीज कर रहा है। अब देखिए इसमें क्या होगा, नॉर्मल में क्या होगा, नॉर्मल में अगर दो फंक्शन रहता, अगर ये कहता, जैसे देखो आप यहाँ पर एक और फंक्शन बाय द वे रखता डेफ, और हम लोग डेफ D1 कर दिए कोई फंक्शन। अब ये डिराइव क्लास का क्या काम है, ये डिस्प्ले और D1 दोनों को कॉल कर सकता है, इसके मर्जी के ऊपर है। ये डिस्प्ले और D1 को कॉल कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, दोनों में से दोनों को कॉल कर सकता है, दोनों में से एक को भी कॉल कर सकता है, जो जरूरी होगा। लेकिन अगर अब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा तो उसको हर हाल में बॉडी इसको बनाना होगा। यानी कि उसने दे दिया गियर, तो गियर रखना मारुति को जरूरी है, कितना रखना है, कैसे रखना है, डिसाइड कौन करेगा, मारुति करेगा। ठीक है, यानी कि वो इंटरफेस दे रहा है कि आपको गियर रखना है और हर हाल में रखना है, ऐसा नहीं कि आप उसको कॉल नहीं करोगे। ये चाहे तो ये डिस्प्ले को छोड़ सकता है, D1 को कॉल कर सकता है, लेकिन अगर इसमें गियर अब्स्ट्रैक्ट बना हुआ है तो गियर को इसको हर हाल में कॉल करना होगा। समझ गए क्या करना है, यानी कि सुपर क्लास एक आपको इंटरफेस देगा कि आपको ये चीज रखना है, तभी आप कार कहलाओगे। कैसे रखना है ये आपको, आपके ऊपर डिसाइड। ठीक है, जैसे किडजी एक स्कूल है, किडजी अपना फ्रेंचाइजी बांट रहा है, ठीक है। अब उस दे दिया कि हमारे यहाँ अगर आप मेरा फ्रेंचाइजी ले रहे हो तो 15 अगस्त 26 जनवरी दो चीज का ऑर्गेनाइज, आपको ग्रैंड ऑर्गेनाइज करना है पार्टी। ठीक है, ये करना जरूरी है, बाकी आप पढ़ाई कराइए चाहे नहीं कराइए, ये करना। तो उसने दे दिया, लिख दिया कि ये 15 अगस्त और 26 जनवरी दो कराना है, और वो कैसे कराना है वो नहीं बताया, वो डिसाइड कीजिएगा आप। अब वो कराना जरूरी है, भले ही पढ़ाई वाला नहीं दिया है तो पढ़ाई करे या समझ गया अब्स्ट्रैक्शन। अब आप डिफरेंस कर सकते हैं, तो एग्जाम में पूछेगा तो कोई बच्चा बताओ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल क्लास एंड अब्स्ट्रैक्ट क्लास, 3 डिफरेंस बताएगा, खड़ा होकर बताओ, एटलीस्ट 3 डिफरेंस। बॉडी होता है, पहला डिफरेंस क्या होगा, पहला डिफरेंस हो गया कि नॉर्मल क्लास में बी इनहेरिटेड और नॉट। नॉर्मल क्लास को इनहेरिट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। अब्स्ट्रैक्ट क्लास ऑलवेज बी इनहेरिटेड। नॉर्मल क्लास हैज ऑल मेथड्स आर नॉर्मल, बट अब्स्ट्रैक्ट क्लास हैज अब्स्ट्रैक्ट मेथड एज वेल एज नॉर्मल मेथड। यानी कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर अब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो गया, यानी बिना बॉडी वाला भी हो सकता है और बॉडी वाला भी हो सकता है। ठीक है, और एक चीज और ध्यान देना है कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग नहीं बनाते, ये भी एक लाइन इंपॉर्टेंट है। अब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट आप नहीं बना सकते हो। क्यों नहीं बना सकते हो कि अब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, अधूरा क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट आप नहीं बना सकते। अब कोई ऑब्जेक्ट जाके किडजी का मेन सेंटर है दिल्ली में जाके पढ़ने लगेगा, कोई स्टूडेंट पढ़ेगा? उसके लिए कहाँ पढ़ेगा, जो उसका फ्रेंचाइजी लिया है,
तो उसका ऑब्जेक्ट नहीं होगा, उसका स्टूडेंट नहीं होगा, किसका स्टूडेंट होगा? फ्रेंचाइजी का। तो पूरा कॉन्सेप्ट इसके किसके साथ जुड़ा हुआ है? रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो पहले तो इसको इनहेरिट होगा, दूसरा इसका ऑब्जेक्ट अब्स्ट्रैक्ट के नहीं बनेगा। इतना से ज्यादा आप नहीं समझा सकते। अब आपको एग्जांपल देख लीजिए सादा, ठीक है? क्या अब्स्ट्रैक्ट का एग्जांपल दिखा रहे हैं। अब आप देखिए इसका सिंटेक्स देखिए, सारा कहानी इसमें लिखा हुआ है। सिंटेक्स इसका दिया हुआ है कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास हम लोग कैसे बनाते हैं पाइथन में, ठीक है? अब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए हम लोग एक मॉड्यूल है, क्या एबीसी एक क्लास है, पहले से प्री डिफाइंड क्लास है, और एक मेथड है अब्स्ट्रैक्ट मेथड, और ये दोनों है किसके अंदर? एबीसी मॉड्यूल के अंदर। तो हम लोग कैसे किए हैं? फ्रॉम एबीसी इंपोर्ट एबीसी क्लास एंड अब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब किसी भी क्लास का अब्स्ट्रैक्ट बनाना हो तो उस क्लास अब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होता है एबीसी से ही बनता है। किससे बनता है? एबीसी से। अब इसको देखिए कैसे हम बनाते हैं, सिंटेक्स देखिए, ठीक है? @ अब्स्ट्रैक्ट मेथड, और इसके अंदर हम लोग दे देंगे पास। बॉडी इसका नहीं रहेगा, लेकिन इसका मेथड हम लोग देना पड़ेगा डेफ क्लास में लिख देंगे तो abstract कर देंगे @abstract। चलिए देखिए कैसे बनाते हैं, एक एग्जांपल हम देते हैं इसमें। अब्स्ट्रैक्ट .py, ठीक है? अब्स्ट्रैक्ट .py आया। अब देखिए एक क्लास बनाते हैं हम लोग, जैसे क्लास पहले तो हम लोग करेंगे फ्रॉम एबीसी इंपोर्ट कैपिटल एबीसी क्लास, हाँ, @ नहीं अब्स्ट्रैक्ट मेथड, मेथड खराब हो गया। अब देखिए एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं, क्लास, और कार वाला ये एग्जांपल लेते हैं, क्लास, और इसके अंदर क्या डालना पड़ेगा? एबीसी, तभी ये अब्स्ट्रैक्ट होगा, ठीक है? एबीसी, और इसके अंदर हम डाल दे रहे हैं, और एक लाइन ये लिखना पड़ेगा, ये जो मेथड हम बना रहे हैं वो नॉर्मल मेथड नहीं है, क्या है? अब्स्ट्रैक्ट है। और बाकी डेफ, फंक्शन के पहले डेफ, और क्या लिखेंगे? गियर, और इसके अंदर क्या लिखेंगे? सेल्फ, और इसके अंदर क्या लिख देंगे? पास। बॉडी इसका नहीं, नहीं नहीं नहीं, प्री डिफाइंड है। एक गियर बना दिए और एक क्या बना दे रहे हैं? ब्रेक, और क्या हो गया? पास, है ना? अब ये अगर आप इसको इनहेरिट नहीं करोगे तो ये काम नहीं करेगा, लेकिन अगर नॉर्मल बनाओगे तो इसको बिना इनहेरिट करे हुए काम चल जाएगा। अब एक बनाओ, क्या? क्लास बनाओ, क्लास मारुति, ठीक है? और इसको हम लोग किससे इनहेरिट करेंगे? ये अपना 1000 मेथड रखे, लेकिन इस मेथड के इसको बॉडी बनाना इसके लिए क्या है? मस्ट है, ठीक है? कार हम लोग ले लिए, और सबसे पहले क्या करेंगे? डेफ गियर, और इसका बॉडी हम लोग बनाएंगे सेल्फ, और बॉडी कुछ भी हम एक लाइन लिख दे रहे हैं, सिर्फ प्रिंट मारुति में 5 गियर, 5 गियर, और एक हम लोग किसका बॉडी बना दे रहे हैं?
गियर ब्रेक का, और इसमें हम लोग बोल दे रहे हैं नॉर्मल ब्रेक, और एक में डाल देंगे पावर ब्रेक। नॉर्मल ब्रेक रखा है। देखिए अब इसको देखिए, जैसे अगर आप यहाँ पर अगर आप बनाते हैं, पहला क्या है, कार का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, C इक्वल टू कार। सबसे पहले तो एरर देगा ये, बोलेंगे आप, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि ये इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो कार का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। अब आप क्या करेंगे, जैसे एम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, किसको कॉल करेगा, इसको कॉल करके करेगा क्या ये, तो एम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं मारुति का, एम इक्वल टू मारुति। ठीक है, अब यहाँ पर एम डॉट क्या करते हैं, गियर, और एम डॉट, ठीक है। अब आप सेमी कॉलन हटा दो, अब इसको रन करो। पास है, दे दिया, क्या दे रहा है, C इक्वल टू कार कैंट बी इंस्टेंशिएट। इंस्टेंशिएट मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट बनाना, बताए थे ना। अबस्ट्रैक्ट क्लास कार विद अबस्ट्रैक्ट मेथड हियर। अबस्ट्रैक्ट क्लास को इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम इसको तब इसको हम डाल देते हैं, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करें। चलिए अब कर गया 5 गियर एंड नॉर्मल ब्रेक। अब देखिए क्या होगा, जैसे इसको हम डाल देते हैं कमेंट लाइन में, इसको डाल देते हैं गियर को, क्या दे दिया, क्या दे दिया, अबस्ट्रैक्ट क्लास मारुति विद अबस्ट्रैक्ट मेथड गियर। कह रहा है कि तुमको गियर को हर हाल में बॉडी बनाना होगा, है ना, ये भी है इसको, है ना। और नॉर्मल में आप जरूरी नहीं है, जैसे ये वाला क्लास इसको डिस्प्ले नहीं कॉल करेगा तो इसका मन नहीं कर सकता है ना। देखो इसका, इसमें क्या होगा कि इसमें कहेगा कि आपको, इसमें कहेगा कि इसका बॉडी कौन बनाएगा, हम बना के दे ही नहीं रहे हैं, तुमको बनाना क्या है, कंपल्सरी। ठीक है, ये है अबस्ट्रैक्ट, इसीलिए हम लोग अबस्ट्रैक्ट बनाते हैं, और इससे हम लोग क्या अचीव करेंगे, उस का अबस्ट्रैक्शन फीचर। ठीक है, अब चाहे तो मारुति अपने अंदर एक्स्ट्रा फैसिलिटी रख सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि इन्हीं दोनों का बॉडी बना के इसका काम निकल जाए, इसके अलावा 1000 फैसिलिटी रखेगा। तो एक तरह से क्या दे रहा है, इंटरफेस मतलब क्या होता है, इंटरफेस वर्ड का मतलब समझते हो, आउटलुक, है ना, आप कह सकते हो एक्सटीरियर। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपको, इंटरफेस मतलब बाहरी डिजाइन। आप वेबसाइट बनाते हो उसका इंटरफेस बनाते हो, ठीक है, तो ये हो गया बाहरी डिजाइन। अब एक और कहेगा कि हम भी कार हैं, और कौन का, होंडा, क्लास होंडा, क्लास क्या लिखेंगे, होंडा। ये भी कहता है कि हम भी अगर कार हैं तो तुमको ये दोनों चीज को बॉडी क्या करना पड़ेगा, बनाना। तुम अपने लाभ फैसिलिटी रखो, ये दो काम आपको रखना है। एक तरह से अपने टाइप की चीजों को क्या कर रहा है, बना रहा है। कार सेगमेंट में ये दोनों रखिए, ठीक है। तो बहुत सारा इसका फीचर हो सकता है। तो आप अब ये दोनों का ये बॉडी बनाएगा, ये दोनों को बॉडी बनाएगा। अब बॉडी में क्या लिखेगा, कहाँ बनाइए, अभी बॉडी में कहेगा कि हम रखते हैं 6 गियर, रखो, ठीक है, बट गियर रखना जरूरी है। ये कहता है कि हम रखेंगे क्या, पावर ब्रेक, ये भी रखेगा, ठीक है। अब इसके बाद ये क्या करेगा, अब ये भी अपने ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या करेगा, कॉल करेगा। अपने ऑब्जेक्ट के थ्रू आया और ये ऑब्जेक्ट बना देगा H इक्वल टू होंडा, एंड H डॉट गियर एंड H डॉट, तो ये अब ये पहले से ही गियर देता कि 5 गियर, है ना, लिख देता अपने में बॉडी देता कि 5 गियर,
होंडा कहता है कि भाई आपको 5 गियर नहीं रखना है, हम आप बॉडी मत दीजिए, हमको सिर्फ क्या दीजिए कि ये रखना है, बस वही दीजिए, ठीक है, बाकी हम समझ गए, ठीक है। तो इसी के साथ अब आपको चलेगा रिवीजन। क्या चलेगा? लेकिन रिवीजन चलेगा, लेकिन हम जाएंगे छुट्टी पर। आपके एग्जाम का हम देख रहे थे समय, उसके बाद हमको अपना काम रोक के हम काम कर रहे हैं, ठीक है। और एग्जाम भी नहीं हुआ और मेरा काम भी गड़बड़ा है, ठीक है। आपको क्या रुक जाओ,